समृत में आप सभी का स्वागत है। सती मोह में सुना कि सती जी ने भगवान शिव की बात नहीं मानी और प्रभु राम की परीक्षा ली। जब वापस लौट कर आई तो भगवान शिव से झूठ बोला कि कछु न परीक्षा लीन गुसाई कीन प्रणाम तुम्हारे इनाई। तब भगवान शिव ने जब ध्यान में देखा सती जो कीन चरित्र सब जाना, जो सती ने किया था वो सारा चरित्र वो जान गए और मन ही मन सती जी को त्याग दिया। एक सम्मान के साथ सती को त्याग दिया। केवल इतना ही त्यागा, यही तन सते भेंट मोय नाई, शिव संकल्प कीन मन माही। बस इतना ही त्यागा। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं और अपनी समाधि में बैठ जाते हैं। सती जी अब अकेली कैलाश पर निवास करती हैं और बड़ी दुखी हैं। यहाँ तक आप सती मोह में सुन चुके हैं। भगवान शिव तो समाधि में हैं, सती जी को दुख है। नित नव सोच सती उर्भारा, कब जय है दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, निज पति बचन मृषा कर जाना। सो फल मोहि विधाता दीन्हा, जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा। यहाँ सती जी अपनी गलती मान रही हैं कि मैं जो कीन रघुपति अपमाना, निज पति बचन मृषा कर जाना। मैंने जो भगवान राम का अपमान किया और भगवान शिव की बात झूठी मानी। तो यहाँ क्या कह रही हैं कि सो फल मोय विधाता दीना, जो कछ उचित रहा सोई कीन्हा। वही फल मुझे विधाता ने दिया है, यही मेरे लिए उचित था, वो मेरे साथ ठीक किया गया। जो मुझे दंड मिला वो ठीक है। समस्या यही आ जाती है कि हम कभी अपनी गलती नहीं मानते, हम हमेशा दूसरे की गलती मानते हैं। हमारी नज़र में गलत दूसरा होता है, हम सही होते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता जाता है। दूसरे की गलती मानने का मतलब है कि हम चाहते हैं कि दूसरा सुधरे, लेकिन दूसरा कभी सुधरता नहीं। अपनी गलती मानने का मतलब है कि हम अपने को सुधारने में लगेंगे। जब हम अपने को सुधार लेंगे तो दुख दूर हो जाएगा, सुख बढ़ता जाएगा। रामचरितमानस हर जगह, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो चाहे सामाजिक हो, कुछ न कुछ बताएगा। सती जी अपनी गलती मार रही हैं। आगे कहती हैं, अब विधि अस बूझिय नहीं तो ही, शंकर विमुख जिया वही मोही। कहे न जाए कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। बड़ी हृदय में ग्लानि है, बड़ा पश्चाताप कर रही हैं कि मैंने भगवान शिव की बात झूठी क्यों मानी। और अब वो सोचती हैं कि मैं इस शरीर को रखना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ ये शरीर छूटे। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरत हरन वेद जसु गावा। तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूट ही बेगी देह यही मोरी। प्रभु राम से ये प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, यदि आप दीनों पर दया करने वाले कहलाते हैं और दुखों को दूर करने वाले हैं जैसा वेद कहते हैं, तो मैं विनय करती हूँ कि मेरा ये शरीर छूट जाए। मैं इस शरीर को अब नहीं रखना चाहती। इस तरह से सती जी बड़ी दुखित हैं। तुलसीदास लिखते हैं, यही विद दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते सम्मत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी।
राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानहु सती जगत पति जागे। इस तरह से प्रजेश कुमारी अर्थात दक्ष की पुत्री सती जी दुखित हैं। 87,000 वर्ष बीत गए और भगवान शिव की समाधि टूटी। जब उनकी समाधि टूटी, तपस्या से जागे तो राम नाम शिव सुमिरन लागे। उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया। जाने सती जगत पति जागे, सती जी ने जान लिया जगत पिता भगवान शिव समाधि से जाग गए हैं। जा करके भगवान शिव के पैरों का स्पर्श किया और सन्मुख शंकर आसन दीना। भगवान शंकर ने सामने उन्हें आसन दिया। जो सामने आसन माँ का होता है, बाएं हाथ पर आसन पत्नी का होता है। उन्होंने सामने आसन दिया। सती जी पहले ही समझ रही थी भगवान ने पत्नी के रूप में मुझे त्याग दिया है। वहां सती जी भगवान शिव से बातचीत करने लगी। भगवान भी उन्हें अन्य कथाएं सुनाने लगे। कहन हर कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। मीठी मीठी कथाएं भगवान शिव सती जी को सुना रहे हैं। उसी समय सती जी के पिता दक्ष प्रजेश बनाए गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रजेश बनाया, प्रजापति बनाया। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। प्रजापति बनाया ब्रह्मा जी ने। उन्होंने देखा दक्ष सब प्रकार से समर्थ हो गए हैं, प्रजा को देख सकते हैं, उसकी भलाई कर सकते हैं, तो प्रजापति बना दिया दक्ष को। यहां तुलसीदास जी लिखते हैं कि बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय असयावा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब बड़ा अधिकार दक्ष ने पाया तो अति अभिमान हृदय तब आवा। तब उनके हृदय में बड़ा अभिमान आ गया। और तुलसीदास ये लिख रहे हैं कि नहीं को वस जन्मा जगमाई, प्रभुता पाए जाए मदनाई। ऐसा इस संसार में कोई नहीं है कि जिसे प्रभुता मिल जाए और उसे मद न हो, उसे घमंड न आ जाए, ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि ये संसार सत रज तम तीनों गुणों के अंदर ही भटक रहा है, तो उसे मद होगा। जो इनसे ऊपर होगा उसे मद नहीं होगा, वो उस मद को झूठा समझेगा। ये संसार झूठ में जी रहा है तो झूठा मद उसे आ जाएगा। वैसे तो प्रभुता शब्द का अर्थ कुछ अलग है। प्रभुता शब्द का अर्थ है कि जहाँ उत्पत्ति, संहार और स्थिति करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वाचक प्रभु शब्द है। क्या हो? उत्पत्ति करने की शक्ति हो उसमें, स्थिति उसे पालने की शक्ति हो, संहार करने की शक्ति हो। ऐसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वाचक प्रभु शब्द है। ता इसमें प्रत्यय लग गया तो प्रभुता का अर्थ हुआ कि इस तरह की जिसके अंदर शक्ति आ जाए, इस तरह का जो शक्तिमान हो जाए, उसके अंदर प्रभुता आ गई। इस तरह की शक्ति तो हो नहीं सकती संसार में। प्रभुता का अर्थ शक्ति से लगाया है कि जिसे शक्ति मिल गई उसे मद, घमंड आ गया। चाहे तो वो धन की शक्ति हो, चाहे वो पद की शक्ति हो या शारीरिक शक्ति हो, इसे बर्दाश्त करना संसार के लोगों का काम नहीं है। और वो मद से उबलने लगते हैं, घमंड में आ जाते हैं, और यहीं पर ये गलती हो जाती है। वही तुलसीदास लिखते हैं कि नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। दक्ष प्रजापति बन गए
तो दक्ष लिए मुनि बोल सब, लगे करन बड़ जाग, निबते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। दक्ष ने बड़ा यज्ञ किया और सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, जिन्हें यज्ञ में भाग मिलना है उनको निमंत्रण दिया। तो देवता लोग सभी चलने लगे। इधर सती जी भगवान से में बातचीत हो रही है। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बधुन समेत चले सुर सरवा। नाग हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, सभी अपनी अपनी पत्नियों के साथ चलने लगे। कौन कौन नहीं जा रहा है? तुलसीदास जी लिख रहे हैं, विष्णु बिरंच महेश बिहाई, चले उस सकल सुर जान बनाई। विष्णु, ब्रह्मा और भगवान शिव, इन तीन देवताओं को छोड़ करके और सारे देवता अपने अपने विमान पर जा रहे हैं। सती बिलो के व्योम विमाना, चले जात सुंदर शुभ नाना। सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती जी ने ऊपर आकाश में देखा कि चले जात सुंदर शुभ नाना, ये देवता बड़े बड़े सुंदर विमानों पर कहीं जा रहे हैं और उनकी स्त्रियां जो हैं करहे कल गाना, सुंदर संगीत गा रही हैं। ऐसा सुंदर संगीत कि सुनत श्रवण छूटे मुनि ध्याना, सुनकर के ऋषियों का ध्यान भी टूट जाए। तो ये कौतूहल मन में आया सती जी के कि ये कहाँ जा रहे हैं। तो भगवान शिव से पूछा, पूछे तब शिव कहे बखानी, पिता यज्ञ सुन कछु हरसानी। जो महेश मोयाय सुदेहु, कछु दिन जाए रहो मिसेहु। जब भगवान शिव से पूछा तो भगवान शिव ने कहा कि आपके पिता दक्ष ने यज्ञ किया है, ये दक्ष की यज्ञ में सभी देवता जा रहे हैं। तो पिता यज्ञ सुन कछु हरसानी, तो पिता के यहाँ यज्ञ है, ये सुन करके सती जी को कुछ प्रसन्नता हुई और भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, अगर आपका आदेश हो, आपकी आज्ञा हो, तो मैं कुछ दिन जाकर पिता के घर पर रहूं, उस यज्ञ को देखूं। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय सुहोई, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। अगर आपका आदेश हो तो मैं पिता का यज्ञ देखने जाऊं। भगवान शिव ने कहा, कहे उनीक मोर ही मन भावा, यह अनुचित नहीं निवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुमहु बिसराई। आपने बात ठीक कही सती जी, भगवान शिव ने कहा, मोरे मन भावा, ये मुझे भी अच्छी लगी, लेकिन यह अनुचित न निवत पठावा। अगर तुम जाओगी तो ये अनुचित होगा, क्योंकि निमंत्रण मुझे नहीं दिया है। उन्होंने अपनी सभी कन्याएं बुलाई हैं, लेकिन हमसे दक्ष बैर मानते हैं, इसलिए हमारी वजह से तुम्हें भी नहीं बुलाया, तो तुम्हारा जाना उचित नहीं है। क्योंकि ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहू करहे अपमाना। जाऊं बिनु बोले जाऊ भवानी, रहे सील स्नेहन कानी। ब्रह्मा जी की सभा में हमसे उसे कुछ दुख मिला, हमसे परेशान हो गया एक दिन दक्ष। तो आज भी दक्ष हमारा अपमान करते हैं, इसलिए अगर आप बिना बुलाए अपने पिता दक्ष की यज्ञ में जाएंगी
तो वहाँ आपका सम्मान नहीं होगा, इसलिए आप वहाँ न जाएं। सती जी ने कहा, भगवान आप ही तो कहते थे पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ बिना बुलाए भी चले जाओ तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो भगवान शिव ने कहा, हाँ सती जी मैंने ऐसा कहा और आज भी कह रहा हूँ, लेकिन उसमें एक कारण है। जदपि मित्र पितु गुरु के गेहा, जाइय बिन बोले न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। मित्र के घर, गुरु के घर और पिता के घर बिना बुलाए चले जाना चाहिए, वहाँ कोई परेशानी नहीं है। हाँ, अगर उनमें से कोई विरोध मानता है तो नहीं जाना चाहिए। तो सती जी आपके पिता हमसे विरोध मानते हैं, आपका जाना ठीक नहीं है। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बसन ज्ञान और आवा। कहे प्रभु जाओ जो विनय बुलाए, नय भली बात हमारे भाई। भगवान ने कहा बिना बुलाए जाओगी तो ये मुझे बात पसंद नहीं है। लेकिन सती जी कुछ होनी ऐसी बलवान थी, प्रभु की कुछ ऐसी माया थी जो सती की समझ में कोई बात नहीं आई। कहे देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरार। जब भगवान शिव ने देखा कि सती जी नहीं मानेंगी तो अपने कुछ गढ़ उनके साथ कर दिए और सती जी को विदा किया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। जब पिता के भवन में सती जी गईं तो दक्ष की डर से किसी ने सती जी का सम्मान नहीं किया। उनकी जो अन्य बहनें थीं वो सती जी से मिल तो रही हैं, लेकिन बड़े मुस्कुराहट से मिल रही हैं, मुस्कुराती जाती हैं और ये भी कहती जा रही हैं, अरे सती जी आपको निमंत्रण नहीं भेजा फिर भी आप आ गई, चलो बहुत अच्छा है। इसका मतलब है ये व्यंग कर रही हैं और उन्हें ये बता रही हैं कि आप बिना बुलाए आई हैं। इस तरह से बहनें और अन्य उनसे मिल रहे हैं, लेकिन मन से कौन मिला? ये तुलसीदास लिखते हैं, सादर भले ही मिली एक माता। हाँ, माँ जरूर हृदय से मिली, दिल से माँ ने सती जी का स्वागत किया। ये होता है माँ का हृदय। और उधर दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सत्य ही बिलो की जरे सब गाता। दक्ष ने सती जी से कोई कुशल क्षेम नहीं पूछी और सती जी को देख करके जल भुन गए। सती जाय देखेऊ तब जागा। तब सती जी ने वो यज्ञ देखा जा करके। वहाँ क्या देखा? और कतहु न दीख शंभु कर भागा। वहाँ भगवान शिव का भाग नहीं दिखाई दिया यज्ञ में। तब चित्त चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमान समुझ और दहेऊ। तब जो भगवान शिव ने कहा था, अब उनकी समझ में आया कि अगर बिना बुलाए जाओगी तो रहे ही न शील स्नेह न कानी, सम्मान नहीं रहेगा। पाछल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। पिछला दुख भगवान शिव ने त्याग दिया, ये अब कोई नहीं रहा उनके हृदय में। ये दुख बहुत बड़ा उन्हें मालूम पड़ा कि यहाँ भगवान शिव का अपमान हो रहा है। तुलसीदास जी यहाँ एक बात लिखते हैं, यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अवमाना।
समुझ जो सतहि भयउ अति क्रोधा, यद्यपि जननी कीन प्रबोधा। तुलसीदास जी लिखते हैं, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जात अवमाना। हालांकि संसार में बहुत से दुख हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुख है जाति का अपमान। तो सती जी को भी वो अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। यहाँ इस शब्द से थोड़ी गलत फहमियाँ हो जाती हैं। तुलसीदास जी का कोई शब्द छोटी बात नहीं कहता। सती मोह में भी मैंने कहा था कि श्रेष्ठतम शब्दों को हम निकृष्टतम उपयोग करते हैं। यहाँ भी जात शब्द श्रेष्ठतम शब्द है और हमने उसे निकृष्टतम में प्रयोग किया है। हमने संसार के मनुष्यों में जो जातियां बना ली, बस उसी से समझा। यहाँ जात से मतलब है देव जाति का अपमान, समस्त देव जाति का अपमान, क्योंकि वहाँ देवता तो बैठे हैं, लेकिन देवताओं के भी जो देव है महादेव, वो नहीं है, उनका यज्ञ में कोई भाग नहीं है, तो वहाँ महादेव का ही नहीं समस्त देव जाति का अपमान है। यहाँ इसका मतलब है, यहाँ जो संसार में मनुष्यों के बीच जातियां बनाई गई हैं, इससे इसका कोई मतलब नहीं है, जबकि इसी से मतलब लिया जाता है और गलती हो जाती है। जात शब्द का मतलब समझ लेते हैं कि जात शब्द का मतलब क्या है, तो आपकी समझ में अच्छा आ जाएगा। जात शब्द की उत्पत्ति जो संस्कृत शब्द के जात शब्द से हुई है। संस्कृत में एक शब्द है जात, और इसमें है जाति, जो छोटी की मात्रा ता पर लगती है, उसमें है जात। तो जात शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के जात शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है जन्म। जात का मतलब होता है जन्म। इससे स्पष्ट है कि जात का तात्पर्य किसी ऐसे समूह से है जिसके सदस्यों की सामाजिक स्थिति जन्म से निर्धारित होती है। जन्म से स्थिति निर्धारित होती है। अभी यहाँ पर समझ में नहीं आएगा कैसे निर्धारित होती है। अनेक जीवों की अलग अलग शारीरिक आकृतियां और क्रियाओं के अंतर को जात कहते हैं। जात किसको कहते हैं? अनेक जीव हैं, मनुष्य है, पशु हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी हैं, तो उनकी शारीरिक आकृति किस तरह की है, उनकी क्रियाएं किस तरह की हैं, इसको जात कहते हैं। जैसे संसार में कुत्ता, बिल्ली, शेर, हाथी, मनुष्य, यह सब पृथ्वी के जीव हैं। ये सभी पृथ्वी के जीव हैं। इनकी बनावट और इनकी क्रियाएं भिन्न भिन्न हैं। इन जीवों की बनावट भी भिन्न है और इनकी क्रियाएं भी भिन्न हैं, इसलिए इनके अंतर को जात कहते हैं। जात को समझ लेना, शरीर की बनावट को और उनकी क्रियाओं को जात कहते हैं। जैसे एक कुत्ता है, तो कुत्ता किसी मादा कुत्ते से ही बच्चे पैदा कर सकता है, वो किसी शेर से, शेरनी से बच्चा पैदा नहीं कर सकता। तो ये उसकी जात हुई, उसकी शारीरिक बनावट भिन्न है शेर से और क्रियाएं भिन्न हैं उसकी शेर से। तो कुत्ते की जात या शेर की जात, कभी कभी कह देते हैं सुअर की जात, इस तरह कह देते हैं। मनुष्य खुद एक जात है, उनके बीच में कोई शारीरिक भेद नहीं है। मनुष्य स्वयं में एक जात है, क्योंकि सभी मनुष्यों के शारीरिक बनावट में कोई अंतर नहीं है, भेद नहीं है, इसलिए उनके बीच में कोई जाति का भेद नहीं हो सकता। भाई उधर शेर में और कुत्ते में शारीरिक बनावट और क्रियाओं का भेद है, तो उनकी कुत्ते की जात हो गई, उसकी वो शेर की जात हो गई। लेकिन मनुष्य में जो यहाँ जातियाँ मनुष्यों में बना दी, तो मनुष्य के शरीर में और क्रियाओं में तो कोई भेद नहीं है, तो उसकी कोई जात भी नहीं हो सकती। एक ही जात है, मनुष्य जात। मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली अलग अलग जात है। आपने कहते सुना होगा कुत्ते की जात, सुअर की जात। इन बातों में शब्द की वास्तविकता बताई गई है। जात शब्द का मतलब यही है कि शारीरिक बनावट की भिन्नता, क्रियाओं की भिन्नता,
मनुष्य जाति, पशु जाति, पशु और मनुष्य में के शरीर में भिन्नता है, क्रियाओं में भिन्नता है, तो वो पशु जाति हो गई, ये मानव जाति हो गई, कोई देव जाति हो गई। इस तरह एक संपूर्ण वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जाति शब्द। तो यहाँ पर सती जी देव जाति के अपमान से दुखित हुई। तो वही गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमाना, समुझ सतें भयउ अति क्रोधा, यद्यपि जननी कीन प्रबोधा। हालांकि माँ ने उनको रोका, सती जी को क्रोध आया, अपमान देख करके माँ ने समझाया, लेकिन नहीं, कुछ होनी ऐसी सर पर है जो वो होना चाहती है और सती जी का बहाना लेना चाहती है। शिव अपमान न जाय से हृदय न होय प्रबोध, सकल सभय हट हटक तब बोली वचन सक्रोध। भगवान शिव का अपमान नहीं बर्दाश्त हुआ, सभी सभा को बलपूर्वक डांटते हुए और बोली सती जी, क्या बोली कि सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कहिए सुनिए जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताहु पिताहु। संत शंभु श्रीपति अपवादा, कहिए सुनिए तहाँ असमर जादा। काटिए तासु जीव जो बसाई, श्रवण मूद न तो चलिए पराई। उन्होंने कहा, सुनिए सभी सभासदों, सभी देवता, जिन्होंने भगवान शिव की निंदा कही है या सुनी है, उन सबको परिणाम मिलेगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, जहाँ संत की निंदा हो, भगवान शंकर की निंदा हो और भगवान विष्णु की निंदा हो, तो या तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए। यहाँ एक बात पे और भ्रम बन जाता है कि काटिए तासु जीव जो बसाई, जो निंदा करे उसकी जीभ काट लो। यहाँ केवल जीभ काटने की बात नहीं कही है, अगर आपके अंदर ज्ञान है तो उसके जीभ पर वो शब्द है वो बदल दो, उन्हें काट दो, वो हट जाएं। और अगर ऐसा आप नहीं कर सकते हो, उसकी जीभ नहीं बदल सकते हो, शब्द नहीं बदल सकते हो, तो नयन मूंद न तो चलिए पराई, तो आँख कान बंद करिए और चले जाइए वहाँ से। जीभ काटने का कोई मतलब नहीं है। शब्दों की एक मजबूरी होती है, कवि की एक मजबूरी होती है, वो शब्द को प्रयोग करेगा लेकिन उसका अर्थ कहीं अलग होता है, तो वो शब्द को ही जो पकड़ कर बैठ जाएगा वो गलती करेगा, उसका अर्थ नहीं ढूंढेगा और शब्द के माध्यम से ही जो अर्थ करेगा वो गलती पर होगा। तो यहाँ जीभ काटने का मतलब है उसकी जीभ को बदल देना, उसकी भाषा को बदल देना। नहीं बदल पाओ तो कान बंद करके चले जाओ। सती जी ने कहा, जहाँ इन तीन की निंदा होती है, संत की, भगवान शिव की और विष्णु की, तो वहाँ से सुनना नहीं चाहिए, चले जाना चाहिए। तो आपने इन सब की निंदा की है, भगवान शिव की निंदा की है, तो सबको परिणाम मिलेगा। क्योंकि जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देही। तजहु तुरत देहत ही हेतु, उर धरे चंद्र मौल ब्रस केतु। अस कहि जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। उन्होंने कहा, पिता मंदमत निंदत तेई, मेरा पिता अपनी मूर्खता में आकर उन भगवान शिव की निंदा कर रहा है, तो तजहु तुरत देह ते हेतु, उर्धर चंद्र मौल ब्रस केतु। मैं अपने शरीर को यहीं त्याग दूंगी और अपने हृदय में ब्रस केतु भगवान शंकर का चित्र धारण करके मैं अभी अपना शरीर त्याग दूंगी। अस कहे जोग अग्नि तनुजारा, इस तरह कह करके योग की अग्नि से सती जी ने अपना शरीर जला दिया। और ऐसा देख करके
भयउ सकल मख हाहाकारा, वहां सभा में हाहाकार मच गया, यज्ञ में हाहाकार मच गया। सती मरन सुन संभुगन, लगे करन मख खीस, यज्ञ विध्वंस बिलोक प्रभु, रक्षा कीन मुनीस। सती जी ने शरीर त्याग दिया, योग की अग्नि में भस्म हो गई। यह सुन करके उनके साथ जो भगवान शिव के गण आए थे वो यज्ञ को विध्वंस करने लगे। जब वहां भृगु ऋषि ने देखा तो रक्षा कीन मुनीस, उन ऋषि ने उन गणों को मारकर भगा दिया और यज्ञ की रक्षा की। उधर समाचार सब शंकर पाए, वीर भद्र कर कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाय तिन्ह कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। जब ये समाचार भगवान शिव को मिला, सती जी ने अपना शरीर जला दिया है अपमान से दुखित होकर के, तो उन्होंने वीरभद्र को, जो उनके प्रमुख गण हैं, उन्हें भेजा। वीरभद्र ने आकर के वो यज्ञ विध्वंस किया और सभी देवताओं को, दक्ष को विधिवत फल दिया। तुलसीदास जी लिखते हैं, भई जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख कई होई। दक्ष की वही गति हुई जो भगवान शिव के विरोध में होती है। दक्ष को वीरभद्र ने उनका सर अलग कर दिया, भगवान शिव की कृपा से उन्हें पुनः जीवित किया। और दक्ष के अंदर जो मैं का भाव था, मैं ही सब कुछ हूँ, भगवान शिव कुछ नहीं है, देवता कुछ नहीं है, तो उस मैं के भाव को परिलक्षित करने के लिए उनका जो सर था एक बकरे जैसा कर दिया, क्योंकि बकरे के अंदर मैं होता है। तो वो परिलक्षित मैं, इसके अंदर मैं था, घमंड था, इसलिए कहा जाता है कि बकरे का सर लगाया था। लगाया हो या उनके सर की आकृति बकरे के सर जैसी कर दी, और हमेशा ये भास होता रहेगा कि ये घमंडी था, मैं करने वाला था। तो दक्ष की वही गति हुई जो भगवान शिव के विरोध करने वाले की होती है, तो वो गति। उधर सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती जी ने मरते समय भगवान विष्णु से वरदान मांगा। भगवान जब योग अग्नि में जल रहे थे, भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए और ये वरदान मांगा कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, कि हर एक जन्म में मेरा अनुराग, मेरा प्रेम भगवान शिव के ही चरणों में रहे, मैं शिव की ही पत्नी बनूं। ऐसा वरदान भगवान विष्णु ने सती जी को दिया। आगे की कथा, सती जी का पार्वती जी का जन्म, सती जी ही पार्वती जी के रूप में प्रकट होंगी। नारद का गुणदोष बताना पार्वती जी के हाथ को देख करके, उनकी तपस्या, ये कथा हम अगले एपिसोड में सुनेंगे।